नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण बोरकर, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, रामचंद्र कीमतराम तलरेजा महाविद्यालय उल्लासनगर, जो कि मुंबई विश्वविद्यालय से संलग्नित है। इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में मैं अंबेडकरवाद नामक संकल्पना पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। साथियों, अंबेडकरवाद यह संकल्पना हमने कहीं न कहीं जरूर सुनी है, कहीं न कहीं जरूर पढ़ी है। अंबेडकरवाद यह संकल्पना निश्चित तौर पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वैचारिक विश्लेषण की एक पद्धति है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया अंबेडकरवाद से झलकता है और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दृष्टिकोण से इतिहास को, समाज को, राजनीति को समझने का एक बेहतर और सरल मार्ग यानी अंबेडकरवाद है। अंबेडकरवाद यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से उद्भूत विचारों का संग्रह है। भारत के सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर माने जाते हैं। अंबेडकरवाद यह उन सभी विचारों का यह संकलित रूप है जो बाबा साहब अंबेडकर ने जीवन पर्यंत जिया एवं किया था। जब किसी व्यक्ति या संस्थान को अंबेडकरवादी कहकर संबोधित करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित मानवीय मूल्यों एवं आदर्शों का अनुपालन करने वाला। अंबेडकरवाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का वैचारिक दर्शन है। जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स के विचारों एवं दर्शन को मार्क्सवाद कहकर पुकारा जाता है, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के विचार एवं दर्शन को गांधीवाद कहकर पुकारा जाता है, उसी प्रकार से अंबेडकरवाद भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के वैचारिक दर्शन का नेतृत्व करता है। अंबेडकरवाद जिन आधारित मूल्यों पर टिका हुआ है, वह आधारित मूल्य समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। इन्हीं तत्वों के लिए वंचित, दलित, पिछड़े, महिलाओं और शोषित वर्ग के लिए डॉक्टर अंबेडकर पूरे जीवन भर संघर्षरत रहे। अंबेडकरवाद यह डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा और दृष्टिकोण लोकतंत्र में अपनी मजबूत श्रद्धा को व्यक्त करता है। यही नहीं, अंबेडकरवाद यह संकल्पना भारतीय संविधान में निहित तत्वों को मान्यता प्रदान करता है और संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करने की बात करता है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में तथा आज़ादी के बाद में भारतीय संविधान के निर्माण में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान समय में भारतीय इतिहास को समझने के जो वैचारिक पद्धतियाँ हमारे सम्मुख है, उसमें मार्क्सवादी इतिहास पद्धति और राष्ट्रवादी इतिहास पद्धति दो प्रमुख ऐतिहासिक पद्धतियाँ हमारे सामने निकलकर आती है। उसी प्रकार से यह कहना अति नहीं होगा कि इन दोनों विचारधाराओं के माध्यम से जिस प्रकार से भारतीय इतिहास को हम समझ सकते हैं, उसी प्रकार से भारतीय इतिहास को समझने के लिए अंबेडकरवाद को भी पढ़ना जरूरी है, या यूं कहे कि अंबेडकर जी के नज़रिए से, दृष्टिकोण से भी भारतीय इतिहास को समझना काफ़ी जरूरी है। तो इस प्रकार से अंबेडकरवाद जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का नेतृत्व करता है, बाबा साहब अंबेडकर ने अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेकों किताब लिखे, अनेकों भाषण दिए, अनेकों मुलाकातें उन्होंने दी और इन सभी में उनके विचार अलग अलग प्रकार से व्यक्त हुए हैं। और यह सारे विचार वर्तमान समय में अंबेडकरवाद कर
कहकर कहलाते हैं। अम्बेडकरवाद यह उनका वैचारिक दृष्टिकोण देश की राज्य व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, देश का इतिहास, देश का समाज, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, शोषित, वंचित एवं अन्य बातों पर भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और इसीलिए वर्तमान समय में भारतीय इतिहास और समाज को समझने हेतु अम्बेडकरवाद यह संकल्पना को जान लेना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।